बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि है AAL2 मैकेनिज़्म। इससे पहले हमने AAL1 AAC1 हमने पढ़ लिया था। और हमारे इसके बाद जो है अब हम आगे बेस कैटलाइज वगैरह पढ़ेंगे। ये लास्ट रिएक्शन है यूनिमॉलिक्यूलर या बायोमॉलिक्यूलर एसिड कैटलाइज का। मींस कि हमने इसमें यूनिमॉलिक्यूलर भी पढ़े थे और बायोमॉलिक्यूलर भी पढ़े थे एसिड कैटलाइज में। अब आगे ये लास्ट रिएक्शन है एसिड कैटलाइज का, आगे बेस कैटलाइज का रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलें जी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास AAL1 रिएक्शन कौन सा है। इसमें एक रिएक्शन जो था वो हमारे पास कॉमन था, एक रेयर था, तीसरा ये वाला, और चौथा हमारे पास जो था वो अक्कर ही नहीं हो रहा था, मींस कि वो ऑब्जर्व ही नहीं हुआ था। 8 रिएक्शन थे जिसमें हमने 7 करने थे। ठीक है जी, चलें जी अब ये पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कहते हैं कि AAL1 रिएक्शन जो है वो क्या चीज़ है। फॉलो SN2 रिएक्शन। जाहिर बात है कि ये हमारे पास SN2 रिएक्शन करेगा क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूलर है और एसिड कैटलाइज्ड है। और L जो है यहाँ L किस चीज़ को, 2 हमारे पास बायोमॉलिक्यूलर को शो कर रहा है। L हमारे पास अल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज हो रही है, मींस के R अल्काइल ग्रुप जो है वो जा रहा है। ठीक है जी, पहले हमने एसाइल पढ़ा था जो C हमारे पास था। तो L से आप अल्काइल भी डिनोट कर सकते हैं या इस चीज़ को निशानी लगा के याद भी रख सकते हैं। ठीक है जी, इट इज़ वेरी रेयर बिकॉज इट रिक्वायर्स वाटर टू बी अ न्यूक्लियोफाइल इन एन SN2 प्रोसेस। वो कहते हैं कि बहुत ही रेयर है, मीन्स के बहुत ही कम केसेस में पाया जाता है जिसमें ये वाटर रिक्वायर करता है। एज अ न्यूक्लियोफाइल ये वाटर चाहता है कि मेरे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल वाटर आए क्योंकि ये SN2 प्रोसेस करता है। ठीक है जी, AAL2 मैकेनिज्म हैज़ बीन रिपोर्टेड इन एसिड क्लीवेज ऑफ अल्फा लैक्टोज गैमा लैक्टोन्स। ठीक है जी ना। तो वो कहते हैं कि इसकी कॉमन जो एग्जांपल हमें पाई जाती है, हमने कहा कि ये रेयर है। अगर रेयर है तो किस चीज़ में ये पाया जाता है, अगर पाया भी जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास ये लैक्टोन्स में पाया जाता है। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास ये ईस्टर है। ठीक है, ईस्टर है। अब हमने ये R बॉन्ड क्लीव करना है, ये जो R है जिसके ऊपर प्राइम लगा हुआ है, इस बॉन्ड की क्लीवेज करनी है, तभी हम इसे कहेंगे कि ये अल्काइल क्लीवेज है। वहीं सेम हमारे पास प्रोटोनेशन होगी, जो हमारे पास H है वो कहाँ जाके लगेगा, वो इसके जो दो, ये जो दो हैं यहाँ इसके जो, तो ये यहाँ आके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ठीक है जी, अब ये आके लग गया, इस पे वैसे पॉजिटिव आएगा। अब जैसे इस पे पॉजिटिव आता है तो हमारे पास वही चीज़ है पीछे वाली, अगर ये इसे यहाँ अपना बॉन्ड देता है और ये यहाँ से टूटता है तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा। ये डबल होगा तो एक बॉन्ड ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता। यहाँ भी डबल हो, यहाँ भी डबल हो, यहाँ सिंगल हो, तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसे यहाँ अपना बॉन्ड देना पड़ेगा और इसकी डेफिशिएंसी ये ऊपर वाली ख़त्म हो जाएगी, मीन्स कि ये OH बन जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है जी, अब ये डबल बॉन्ड आ गया ना। अब देखिए कि हमारे पास जो R है, R के ऊपर जो है ये ROOH हमारे पास जो है कैसे होगा, रुके जी। अच्छा, ये वाला जो है हमारे पास जैसे ये वाला निकलता है तो ये चीज़ आती है। अब इसी में हमारे पास जो है ये वाला R जो था जो निकल गया है, R पॉजिटिव की सूरत में निकल गया है। मींस कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे दे दिए हैं तो ये खुद पॉजिटिव डेफिशिएंसी में निकला है। अब H2O जो है, हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पे H2O SN2 में होता है, तो ये आएगा इसके साथ रिएक्ट करेगा। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ क्या बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। जैसे अब इसमें हमारे पास लास्ट पे हमें पता था डीप्रोटोनेशन हो रही थी। हर स्टेप सेम है, वहीं सेम है, सिर्फ आपने अल्काइल और असाइल का ख्याल रखना है। ठीक है जी, एविडेंसेस भी उसके जो हैं इसी बेस पे हैं। चलें जी, डीप्रोटोनेशन हो गई, हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया है। अब हमारे पास 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड इलेक्ट्रॉन्स में पाया जाता है। इसको हमने जो है इसकी एग्जांपल जो थी ये वाली है, मींस के ये स्ट्रक्चर है, ताकि आप लोगों को पता हो कि इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ठीक है जी, अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया है। हमारा बहुत ही सिंपल और छोटा सा ये रिएक्शन था। आप लोग आइसोटोप इस पे लेबलिंग कर सकते हैं, इसका भी सेम ही प्रोसेस है जो जैसे हमने पीछे सारी चीज़ें की हैं, बिल्कुल सारी स्टेप सेम है। पहले प्रोटोनेशन होगी, फिर हमारे पास क्लीवेज होगी, जो भी बॉन्ड क्लीव करें, चाहे वो यहाँ से असाइल हो रहा है या चाहे अल्काइल हो रहा है, फिर उसमें वाटर ऐड होगा, फिर डीप्रोटोनेशन होगी, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है।
अब हमारे पास बेस कैटालाइज में आती है एक चीज़, बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। द बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज़ इरिवर्सिबल। ये वो रिवर्सिबल था ना, ये देखिए ये दो एरो जो लगे होते हैं ये रिवर्सिबल को डिनोट करते हैं। जो सिर्फ एक एरो होता है वो चाहे जिस साइड पे भी हो वो इरिवर्सिबल को कहता है कि मतलब कि एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया तो वो रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता। दी रिवर्स रिएक्शन कॉल्ड एस्टरिफिकेशन कैन नॉट अंडरगो इन द प्रेजेंस। वो कहते हैं कि हमारे पास जितना भी रिवर्स रिएक्शन है उसे हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, जो कि कैन नॉट अंडरगो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। सो बेस कैटालाइज एस्टरिफिकेशन इज़ नॉट फाउंड। अच्छा, एक चीज़ समझने की ये है, वो कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर होगा बेस कैटालाइज, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन दोबारा से ये चीज़ें जो हैं ये रिवर्सिबल एस्टरिफिकेशन नहीं हो सकती। मीन्स कि ये दो चीज़ें जुड़ के हमारे पास ईस्टर नहीं बन सकता, बल्कि ईस्टर जो होता है वो बेस की प्रेजेंस में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन सकता है। एक चीज़ को ये समझें कि यहाँ जो बेस जो है एस्टरिफिकेशन इज़ नॉट फाउंड। मीन्स के रिवर्सिबल एस्टरिफिकेशन कहेंगे हम, ये अगर मिलेंगे तो ईस्टर बनेगा, हम इसे एस्टरिफिकेशन कहेंगे। तो ये हमारे पास फाउंड नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास इरिवर्सिबल है, बेस की इसमें नहीं होता, इसलिए हमने इसे इरिवर्सिबल कहा है। लेकिन ये जब टूटेगा तो ये बेस की प्रेजेंस में ये दो चीज़ें बनाएगा, ठीक है ना। अगर वो कहते हैं एस्टरिफिकेशन इज़ फाउंड मतलब कि हमारे पास बेस की प्रेजेंस में फाउंड होगा तो आप लोगों ने कहना है नहीं। लेकिन अगर हाइड्रोलिसिस का कहते हैं तो बेस की प्रेजेंस में होगा, ठीक है ना, और ये प्रोसेस हमारे पास इरिवर्सिबल होगा। अच्छा, व्हेन द बेस, अब ये देखिए एक बहुत ही सिंपल सी इन लोगों ने चीज़ बताई हुई है, बहुत ही जनरल रिएक्शन बताया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये OH है, H2O है, ये बेस है, ठीक है ना। मीन्स कि हमारे पास अगर H2O डालो तो हाइड्रोलिसिस हो रही थी ना, तो हमारे पास H2O डालो और जो बेस होती है वो OH जो होती है, जैसे अब H2O डालो तो उसमें H+ और OH नेगेटिव आइंस आते हैं, तो हमारे पास ये OH बेस की प्रेजेंस में। अच्छा, व्हेन द बेस इज़ NaOH देन हमारे पास ये देखें ये हमारे पास अब आ गया है। अगर NaOH में ये OH जो है मैं इस NaOH जो है इससे मैंने लिया और H2O हाइड्रोलिसिस के लिए किया, तो मेरे पास एक सॉल्ट बन गया है और एक अल्कोहल बन गया। दिस इज़ बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। बेस कैटालाइज है क्योंकि बेस यूज हुई है। दिस सॉल्ट ऑफ एसिड इज ऑब्टेन सिंस द सॉल्ट ऑफ हायर एसिड आर कॉल्ड सोप। अगर मैं हायर एसिड जो है वो यूज़ करूँगी और उसका सॉल्ट बनेगा तो उसे मैं सोप कहूँगी, स्पोनिफिकेशन जिसे कहते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन, मतलब कि साबुन का बनना, ठीक है ना। अच्छा, अब एग्जांपल में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एग्जांपल में क्या चीज़ आ रही है, मैन triglycerides can undergo base hydrolysis. It produce glycerol and a mixture of salt of long chain fatty acid. अगर आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हो तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है, फैट्स और ग्लाइसरोल्स, फैटी एसिड्स, ये चीज़ें, तो उसमें हमारे पास लॉन्ग चेन्स हमें ऑब्टेन हो रही होती थी। तो वो कहते हैं कि अगर मैं ट्राईग्लिसराइड जो है, ये देखिए ये ट्राईग्लिसराइड है, ठीक है ना, ये ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स हैं और ये 3 है तो ट्राईग्लिसराइड्स हो गया। ये बायोकेमिस्ट्री वालों को ज़्यादा पता होगा। वैन ट्राईग्लिसराइड्स कैन अंडरगो बेस हाइड्रोलिसिस। अगर मैं इसमें बेस हाइड्रोलिसिस करती हूँ, मैंने 3 ये थे ट्राई हैं तो मैंने 3 मॉलिक्यूल किस चीज़ के बेस के ऐड किए हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ मिल रही है, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। हमने कहा था कि अगर हमें हायर एसिड मिले, सॉल्ट ऑफ हायर एसिड, तो हमारे पास स्पोनिफिकेशन है। चलिए जी, इसका देखते हैं। हमने बेस भी ऐड कर लिया, वाटर भी ऐड कर लिया। अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या बन रहा है। ये देखें, अब हमारे पास ग्लाइसरोल जो है ये बन गया है। हमारे पास 3 ग्लाइसरोल के जो हैं वो यूनिट, एक किस्म का जो ट्राईग्लिसराइड था उसमें हमने ग्लाइसरोल जो है 3 यूनिट तो नहीं, ये 1 यूनिट है ग्लाइसरोल का, वो ट्राईग्लिसराइड थे। तो हमारे पास ये सोप भी आ रहा है क्योंकि ये लॉन्ग चेन ऑफ हायर फैटी एसिड जो है, ये वाली चीज़ें जो हैं, सॉल्ट जो था हमारे पास पीछे बन रहा था, ये चीज़ें सॉल्ट बन गई हैं जिसे हम सोप कह रहे हैं। ये मैंने ऊपर प्राइम इसलिए लगाए कि ये आर डिफरेंस इन दोनों में आ जाए कि आप लोग को समझ आए कौन सा आर कौन सा वाला है। तो इस पर 2 प्राइम लगा दिए हैं या 2 छोटी सी डैश लाइनें लगा दी हैं, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ है कि हमने ट्राईग्लिसराइड को के साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH बेस ऐड किया है, साथ में वही वाटर मॉलिक्यूल तो ऐड हो रहा था क्योंकि हमारे पास हाइड्रोलिसिस हो रही थी, और इसके बाद हमारे पास ये 2 चीज़ें आ गई, तो इसे स्पोनिफिकेशन इसलिए कहते हैं। दिस सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर कॉल्ड सोप्स एंड द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस इज नोन एज स्पोनिफिकेशन। अब हमारे पास ये जो लॉन्ग चेन ऑफ
ऑफ फैटी एसिड आ रहे हैं और कॉल्ड सोप एंड प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, यही जो प्रोसेस हुआ है इसे हम स्पोनिफिकेशन कहते हैं, जिसमें सोप बना है। एज द कार्बोक्सिलेट आयन salt of carboxylic acid produce is unreactive towards nucleophile। वो कहते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलेट जो आयन बन रहा है या salt of carboxylic acid बन रहा है। अब ये salt है ना, ये Na लगा हुआ है, तो ये हमारे पास अनरिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफाइल की तरफ के। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो हमारे पास जो है ये रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे हमारे पास अल्कोहल हो गया, बिकॉज इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, देयरफॉर बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो कहते हैं कि ये खुद भी हमारे पास जो है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, मींस कि अगर Na हटा दो, इसके जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव लगा दो, Na पॉजिटिव था तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ा है। अगर इस पर मैं नेगेटिव लगा दूँ तो ये मेरे पास बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेस भी ऑलरेडी नेगेटिव होती है। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो इसे हमने कहा कि ये बेस कैटालाइज भी है और इरिवर्सिबल भी है। अब चलें जी मैकेनिज़्म इस चीज़ का देखते हैं कि हमारे पास मैकेनिज़्म में क्या चीज़ बताई गई है। अच्छा, वो कहते हैं कि बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस में हमारे पास एक अल्काइल क्लीवेज थी, ये असाइल क्लीवेज है, OR असाइल है जिसमें 2 रिएक्शन थे, और ये हमारे पास जो है ये अल्काइल क्लीवेज है जो लास्ट जैसे एसिड कैटालाइज में हमने पढ़ा था, 3 रिएक्शन, एक ऑब्जर्व नहीं हुआ था। तो चलें जी ये 4 सारे पढ़ेंगे, ये कैसे हैं ये देखते हैं। चले जी ये देखते हैं BaC2 मैकेनिज़्म हमारे पास क्या है। BA का मतलब बायोमॉलिक्यूलर होता है, बेस कैटालाइज था। अब बायोमॉलिक्यूलर वैसे ये भी देख सकते हैं, बेस कैटालाइज था, और हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल। C जो है एसाइल का C और ये C एक आप लोग निशानी लगा लें। ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज भी कह सकते हैं। फिजन का मतलब भी वही होता है कि छोटे छोटे उसमें फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होना, मीन्स के हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना। तो सेम ये भी है कि बॉन्ड क्लीव होता है और हमारे पास आगे प्रोडक्ट बनते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन एंड प्रोसीड थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट विद एसाइल बॉन्ड क्लीवेज। हमारे पास ये बहुत ही कॉमन किस्म का रिएक्शन होता है जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट देता है, और किस चीज़ की बेस पे कि एसाइल बॉन्ड क्लीव हो रहा है, ऑक्सीजन एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव हो रहा है, ठीक है जी। अब पहला स्टेप एक समझे, फिर सारे सेम वही होते हैं, बस सिर्फ चीज़ें बाय और इनमें होती हैं, या हमारे पास एविडेंसेस में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बाकी सारा सेम होता है। स्टेप 1 अगर देखते हैं तो कहते हैं कि अगर मैं बेस लूँ या न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन, बेस पे भी नेगेटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव होता है, अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन एटम एंड द चार्ज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन एटम फ्रॉम sp2 टू sp3। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे पास जो है बेस हो गया या न्यूक्लियोफाइल हो गया, जो जैसे कार्बोनाइल कार्बन ये जो है इस पर अटैक करेगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर देगा, मींस कि अगर sp2 है तो वो इसे sp3 कर देगा, ठीक है। ये अब ज़रा देखते हैं कि ये कैसे करेगा। तो हमने पहला स्टेप क्या था कि वहाँ H+ जो था, अगर हम एसिड कैटालाइज में पढ़ रहे थे तो वहाँ H+ जो था वो अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ हमने बेस का अटैक करवाना है, ठीक है जी। अब OH नेगेटिव है, वो आता है कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है। जैसे ये इस पे करता है तो जाहिर बात है एक बॉन्ड इसके सर पे चढ़ेगा ना, क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा, ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड हैं कार्बन के, तो इसकी वैलेंसी तो पूरी है। जब एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो एक बॉन्ड यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा जो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, और हमारे पास इसमें नेगेटिव आ जाएगा। एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ समझनी है कि अच्छा, ये थोड़ी सी मुझे लगता है यहाँ मिस्टेक की गई है, क्योंकि जब ये बॉन्ड इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो हमारे पास इस पे ऑलरेडी नेगेटिव आ जाएगा, सही है जी। अच्छा, यहाँ मिस्टेक नहीं है, यहाँ सिर्फ एक चीज़ समझने के लिए है कि अगर ये बॉन्ड यहाँ चढ़ता है तो नेगेटिव आएगा। अब दोबारा से मैंने इस बॉन्ड को नीचे किया तो मैंने एक बॉन्ड यहाँ लगाया। जब आप एक बार नेगेटिव लगाएंगे तो दूसरा बॉन्ड यहाँ शो नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप एरो लगाएंगे कि ये वाला नेगेटिव जो है ये फिर से जो 2 इलेक्ट्रॉन से वो यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं, तब एक यहाँ बॉन्ड बनाएंगे। मतलब इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हमने तो यहाँ बॉन्ड ऊपर दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स इसके सर पे दे दिए, फिर यहाँ क्यों बॉन्ड बनाया, वो क्या चीज़ बना रहा है। ये देखिए, ये इस पे नेगेटिव आ रहा है और ये अल्कोहल बना रहा है, मीन्स कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी सही से नहीं बना रहा। ये हमारे पास क्या चीज़ बनाएगा, ये सॉल्ट ऑफ एसिड जो है वो बनाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। अगर यहाँ H एक होता तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे थे, लेकिन इस पर नेगेटिव है तो ये सॉल्ट कोई ना कोई बनाएगा, ठीक है, क्योंकि बेस होती है। जैसे अब ये बेस इस वाटर से नहीं आई, ये बेस अलग है, ये वाटर हाइड्रोलिसिस के लिए यूज़ हो रहा है। व्हेन द बेस इज़ NaOH देन
सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ से दोबारा ये यहाँ बना सकता है एक बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे यहाँ हमने दिया ये OH इसके साथ चला गया और हमारे पास जो है इसका जो नेगेटिव सर पे गया था यहीं पे आप लोग भी कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। फिर ये अगले स्टेप में आप लोगों ने दोबारा से ये नीचे करना है। अगर ये वाले इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो कार्बन के पास हमारे पास 5 वैलेंसी आ गई, जो इसकी स्टेबल वैलेंसी 4 है, लेकिन हमारे पास यहाँ 5 बॉन्ड बन गए तो एक बॉन्ड को जाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा ये हमारे पास मौका है कि हम एसाइल बॉन्ड क्लीव कर दें। अब मैंने क्या किया कि यहाँ हमने एसाइल बॉन्ड क्लीव कर दिया, फिर स्टेबल हो गया क्योंकि फिर इसके पास 4 बॉन्ड आ गया, तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हमारे पास बन रहा है। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। ये स्लो स्टेप था तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है जी। अब यहाँ से नीचे फास्ट रिएक्शन जाएगा। अगर मैं ये देखती हूँ कि हमारे पास OR नेगेटिव जो असाइल वाला था वो निकल गया, ठीक है जी। अब हमारे पास ये चीज़ तो स्टेबल बनी हुई है। एक और चीज़ है कि हमारे पास अगेन डीप्रोटोनेशन होगी, जो हमारे पास लास्ट स्टेप हमें पीछे भी ऐसे ही चल रहा था कि हमारे पास लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो रही थी। अब मैंने यहाँ से डीप्रोटोनेशन करवाई। अगर मैंने यहाँ से डीप्रोटोनेशन करवाई तो मेरे पास वही चीज़ें ऑब्टेन हो गई जो मैं चाहती थी कि मेरे पास एक आयन बन जाए जिस पे ऑक्सीजन पे लास्ट पे हमारे पास नेगेटिव आ रहा था। फिर ये जो भी बेस यूज़ होगी वो बेस का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो यहाँ के वो हो जाएगा, और मेरे पास यहीं जो H जा रहा है यहाँ से वो इसके साथ जुड़ जाएगा। वो क्या चीज़ बन जाएगी, वो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। चले यहाँ तक तो ये पहला स्टेप जो था ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि हमारे पास स्लो स्टेप ड्यू टू बल्की ग्रुप ऑन असाइल साइड। हमारे पास स्लो स्टेप इसलिए होगा क्योंकि ये देखिए ये बल्कि ग्रुप नहीं लगा हुआ, ये R3 है, CH3 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 तीनों साइड से एक किस्म का CH3 लगा, तो ये बल्कि ग्रुप है असाइल की उससे साइड पे। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक इज़ नॉट इजी, तो इसीलिए ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो था उसका अटैक जो था वो बहुत ही मुश्किल था। मीन्स कि ये वाली इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये मुश्किल था क्योंकि यहाँ बल्कि ग्रुप लगे हुए थे, ठीक है जी। चलिए जी इसके एविडेंसेस पढ़ लेते हैं। एविडेंसेस में हमारे पास पहला है इफ लेबल ऑक्सीजन। अब दोबारा हमने वाटर को जो है वो लेबल किया है आइसोटोपिक ऑक्सीजन 18 से कि इज़ यूज दैन लेबल ऑक्सीजन अपीयर इन कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कहते हैं अगर आप लोगों ने वाटर यूज़ किया तो ये चीज़ कार्बोक्सिलिक में अपीयर होगी, जो कि हमें बताएगी कि असाइल बॉन्ड क्लीव है। अब लेट सपोज मैंने वाटर को किया है। अब वाटर वाली वही बात है कि हमारे पास वाटर वैसे है, फिर पहले आकर न्यूक्लियोफाइल वगैरह अटैक करेगा, फिर सारी चीज़ें होंगी जैसे पीछे वाला प्रोसेस था। अब पूरा प्रोसेस लिख के उस पर भी लेबलिंग कर सकते हैं, जो आपने पीछे स्टेप किए हैं उन पे आप लोग लेबल एक बार पेंसिल से लेबल कर लें, फिर लिख रहे हैं कि हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है और किस चीज़ में जा रहा है। तो ये वाला कह रहे हैं कि हमारे पास अगर वाटर पे 18 यूज़ होगा तो वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, बल्कि इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास जो था वाटर जो था वो लास्ट पे ऐड हो रहा था, ठीक है जी। इफ़ लेबल ईस्टर इज़ यूज दैन लेबल ऑक्सीजन अपीयर इन अल्कोहल। अगर ईस्टर यूज़ होगा यहाँ पे 18 यूज़ होगा तो मेरे पास जो है ये अल्कोहल में आएगा, ना कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, ठीक है। एक ये चीज़। इसके अलावा अल्काइन हाइड्रोलिसिस फॉलो सेकंड ऑर्डर। अब हमारे पास ये जो था ये सेकंड ऑर्डर कर रहा है क्योंकि इसमें बेस भी यूज़ हो रही है, ईस्टर भी है, और ये के जो है रेट ऑफ रिएक्शन है। व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव ईस्टर इज यूज्ड एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी इज रिटेन्ड इन अल्कोहल व्हिच मींस दैट द असाइल बॉन्ड इज क्लीव। अगर हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी रिटेन वैसी की वैसी रहती है तो ये मेरे पास असाइल बॉन्ड क्लीवेज होने का एक प्रूव है। इफ़ अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड इज क्लीव, अगर हमारे पास जो है अल्काइल बॉन्ड क्लीव होता है तो मेरे पास हमेशा रेसिमाइजेशन होगी, 50-50% चांस होगा कि यहाँ से भी अटैक कर सकता है, वहाँ से भी अटैक कर सकता है, और हमारे पास जो है वहाँ किसी किस्म के वो कहते हैं कि हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी रिटेन नहीं होगी अल्काइल ऑक्सीजन में। लेकिन अगर मैं किस चीज़ की बात करती हूँ, मैं एसाइल बॉन्ड क्लीवेज की बात करती हूँ, तो वहाँ मेरे पास हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी रिटेन रहेगी। किस चीज़ में? अल्कोहल की बात हो रही है, अल्कोहल में, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। चले जी ये देखें हमारे पास ये क्या चीज़ बता रहे हैं कि अगर मेरे पास जो है OC असाइल बॉन्ड है वो NaOH जो है वो क्लीव हुआ है। अब हम पढ़ क्या चीज़ रहे हैं, असाइल बॉन्ड क्लीवेज रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ बताई गई है। असाइल बॉन्ड क्लीवेज जो थी वो उसमें हमने कहा कि हमारे पास अल्कोहल की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो रिटेन रहेगी। अब रिटेन ऐसे रहेगी कि ये देखें वैसी की वैसी चीज़ आ गई है, ये ROH पे इतना फ़र्क नहीं आया इस पे।
ये देखें एक ही जगह से जो था वो हमारे पास अटैक हुआ है, जो ये वाली चीज़ है, मतलब कि 50-50% चांस नहीं है कि यहाँ से भी आ जाए यहाँ से भी आ जाए। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी वैसी की वैसी रिटेन रही है। अगर ये मेरे पास अल्काइल होता तो यहाँ से भी चांस होता, यहाँ से भी चांस होता, एक आर यहाँ होता, दो आर यहाँ होते, ठीक है ना। और यहाँ तो हमारे पास ऐसे जैसे है, बस वहीं अटैक जो था वहीं हुआ है जहाँ ऑलरेडी हमारे पास जगह हो रही थी, तो हमारी अपनी मर्जी नहीं थी। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज चेंज्ड देन द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज। अगर मैं बेस की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन ये जो है ये चेंज करूँगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होगा, विच मीन्स दैट इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन बेस, एग्जाम्पल बायोमॉलिक्यूलर। तो वो कहते हैं कि इस चीज़ से समझ आती है कि ये रिएक्शन हमारे पास बेस पे डिपेंड कर रहा है कि जितनी ज़्यादा बेस होगी तो उतना ज़्यादा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा या हमारे पास चेंज आएगा। तो इससे हम कहते हैं कि ये बेस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसे बायोमॉलिक्यूलर कहते हैं। वो कहते हैं हमारे पास नो अलीलिक रीअरेंजमेंट होगी, कि हमारे पास इसमें कोई भी अलीलिक रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है। अगर आप लोग रिएक्शन देखें तो मेरे पास जो है ये रिएक्शन चल रहा है, इसमें मेरे पास एग्जांपल दी हुई है जिसमें मेरे पास एक जगह जो है वो डबल बॉन्ड दिया हुआ है। अगर मैं OH और H2O को ऐड करती हूँ तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन रहा है और यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ मेरे पास जो था आराम से H जो है वो ऐड हो गया। मीन्स के नो अलीलिक रीअरेंजमेंट अक्कर, वहीं की वहीं चीज़ें हैं, कोई बॉन्ड में या कोई डबल बॉन्ड में कोई तब्दीली नहीं आई, ठीक है जी। इन दिस रिएक्शन नो अलीलिक रीअरेंजमेंट अक्कर, सो इट शो दैट द असाइल बॉन्ड इज क्लीव्ड। ये भी एक हमारे पास प्रूव है कि असाइल बॉन्ड क्लीव हुआ है। इफ अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड इज क्लीव्ड देन द अलीलिक रीअरेंजमेंट अक्कर, टू आइसोमेरिक अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड बट इन दिस केस नो अलीलिक रीअरेंजमेंट अक्कर। अब अलीलिक रीअरेंजमेंट से हमारे पास ये मुराद है कि हमारे पास दो किस्म के, अगर ये अल्कोहल बन गया है तो मेरे पास ये डबल बॉन्ड था, ये शिफ्टिंग हो सकती थी या मेरे पास दो आइसोमेरिक फॉर्म बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि असाइल बॉन्ड था तो उसमें हमारे पास अलीलिक रीअरेंजमेंट नहीं होती। अगर अल्काइल होता तो हमारे पास ज़रूर अलीलिक रीअरेंजमेंट होती, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। चलें जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। आगे जो हमारे पास रिएक्शन रहते हैं वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।